हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कार्य विभव उत्पन्न होता है। विकल्प ए है सोडियम आयन, विकल्प बी है कैल्शियम आयन, विकल्प सी है पोटेशियम आयन तथा विकल्प डी है क्लोरीन आयन। तो इस प्रश्न में हमसे कार्य विभव के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह कार्य विभव के विषय में है। कार्य विभव, तो चलिए जानते हैं हम कार्य विभव को ही सबसे पहले समझते हैं कि ये कार्य विभव क्या होता है। तो तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका में जो न्यूरोलिमा झिल्ली होती है, न्यूरोलिमा क्या होती है, झिल्ली इसमें होती है, न्यूरोलिमा झिल्ली यहाँ पर होती है। इस न्यूरोलिमा झिल्ली में क्या होता है, जब इसे उद्दीपन प्राप्त होता है, उद्दीपन जब इसे प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं वे अंदर प्रवेश करते हैं तथा जो पोटेशियम आयन होते हैं वे बाहर की ओर जाते हैं। तथा इस प्रकार के आयनों के कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनों का विध्रुवीकरण हो रहा है। विध्रुवीकरण, आयनों के विध्रुवीकरण के कारण इस न्यूरोलिमा झिल्ली पर यहाँ पर सक्रिय विभव उत्पन्न होता है। सक्रिय विभव यहाँ पर उत्पन्न होता है तथा इस विभव को ही कहा जाता है कार्य विभव, इसे कहा जाता है जो सक्रिय विभव ये न्यूरोलिमा झिल्ली पर उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो मान होता है, यदि हम इस कार्य विभव का मान देखें तो इसका जो मान होता है यह होता है +45 से लेके +50 मिली वोल्ट, इतना इसका विभव होता है। तो यहाँ पर चलिए हम विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है सोडियम आयन, बिल्कुल ये सोडियम आयनों के कारण होता है क्योंकि ये अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है। विकल्प बी है कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन तो यहाँ पर भाग ही नहीं लेता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। विकल्प सी है पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन बाहर की ओर जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर इसका कारण नहीं हो सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी यहाँ पर भाग नहीं लेता, तो ये क्लोरीन आयन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए सोडियम आयन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।